हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी द्विघात समीकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल डिटेल से समझिएगा। 2025 के यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए और भी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जैसे एक उसके बाद दो उसके बाद तीन, तो यहाँ पर पता नहीं है ना कि कौन से धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो यहाँ पर हम इसका हल स्टार्ट करते हैं। तो माना पहली धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं ना, क्या है, x है। पहली धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरी क्या होगी, x+1 होगी। यानी कि जैसे कोई धनात्मक पूर्णांक 2 है तो दूसरा उसके आगे क्या होता है, 3 होता है, उसके बाद 4 होता है ना। तो वैसे ही यानी एक जुड़ के, है ना। तो पहली x है तो दूसरा x+1 होगा, क्योंकि एक बढ़ा के करेंगे ना। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगी, दूसरी धनात्मक पूर्णांक x+1 है, मान लिया, ठीक है। तो कह रहा है जिनके वर्गों का योग यानी इनका वर्ग करो फिर जोड़ो, वो 365 के बराबर है ना। जिनके वर्गों का योग, तो पहली संख्या x है तो इसका वर्ग यानी स्क्वायर है ना। फिर दूसरी संख्या है x+1, इसका स्क्वायर यानी वर्ग है ना। उसके बाद योग यानी कि जोड़, प्लस कितना है, 365 है। इतना समझ में आया, ठीक है। यानी कि दोनों संख्याओं जो मान्य हो उनका वर्ग फिर जोड़ 365 के बराबर है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं। देखिए ये a हो जाएगा, ये b मान लेंगे ना। तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर ही होता है। फिर b का स्क्वायर b की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे a का मान क्या है x है और b का मान क्या है 1, ठीक है, बराबर 365, ये है ना। तो ये देखिए x स्क्वायर कितना, 2x² हो जाएगा ना। देखो x स्क्वायर 2x², यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना। उसके बाद 2 का गुणा x से फिर 1, तो 2 1 कम 2 और x 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना, बराबर 365, है ना। अब यहाँ पर देखिए 2x² है ना, और यहाँ पर आपका ये देखो प्लस का 2x हुआ। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 365 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, देखिए इधर देखो प्लस का 1 है, 365 इधर हो जाएगा, माइनस का 365 हो जाएगा, बराबर का 0, क्योंकि ये इधर आ गया, ठीक है। ये इधर आ गया तो माइनस का हो गया, ठीक है। और ये 2x² प्लस का 2x, 365 में से एक घट जाएगा तो बचेगा 364, कितना बचेगा, 364 बचेगा, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम सिंपल क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसमें 2 का भाग कर दो तो सिंपल हो जाएगा ना। 2 का भाग कर दो, तो 2 का भाग कर देंगे तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, या फिर 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 कॉमन, या फिर 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर देंगे तो x² बचेगा। इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 हट जाएगा ना, x बचेगा। इसमें 2 से भाग करो, 364 को 2 से काट दो, है ना। तो 2 1 कम 2, यहाँ बचेगा आपका 1, हो जाएगा 16, 2 8 16 और 2 दूनी 4, 182। कुछ नहीं किया, सिंपल हमने क्या किया, 2 से भाग किया है इसमें, तो 2 से भाग करेंगे, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, इसमें 2 से भाग करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये नंबर, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे 2 नंबर सोचना है जिनका गुणा करने पर 182 आए और माइनस करने पर 1 आए, है ना। तो यहाँ पर ऐसे देखिए 182, ऐसे 2 संख्या सोचनी है। तो इसको पहले गुणनखंड निकालते हैं इसके, तो इसको किससे काटेंगे, 2 से कट जाएगा ना, 2 9 18, ठीक है। फिर 2 1 कम 2, फिर ये कटेगा 7 से, 7 1 कम 7, 7 दोनों 7 3 21 और 13 कम 13। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 7 दूनी 14 है ना, और 13, 14 का गुणा 13 से करेंगे तो आपका कितना आएगा, 182 आएगा, और 14 को माइनस करेंगे 13 तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमको 182 लाना है। 2 संख्या ऐसे सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई 182 आए, तो हमने देखा कि एक आ रही 14 और एक आ रही 13, और उन्हीं संख्या का माइनस करने पर ये वाली संख्या, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही ना, तो 1 आए, तो 14 माइनस 13 बराबर क्या होगा, 1। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा x²
यहाँ पर 1 की जगह हम लिखेंगे 14 माइनस 13 और ये है x, ये क्या है x है माइनस ये 182 बराबर 0। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 14 का गुणा x से 14x माइनस 13 का गुणा x से 13x माइनस ना, फिर ये आपका क्या है 182 बराबर 0। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है 14x है, तो 14x माइनस ये क्या है 13x है। ठीक है, 182 को आप लिख सकते हैं 13 गुणे 14 यानी 14 गुणे 13, कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर 0 है ना, लिख सकते हैं। अब देखिए कॉमन क्या क्या मिलेगा, है ना, आप क्या देखेंगे कॉमन देखते हैं फटाफट, इधर कर लेते हैं अब या फिर इधर ही करते हैं, एक स्टेप कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो x कितनी बार है 2 बार, तो इसको लिखेंगे x गुणे x है ना, 14x है तो 14 गुणे x है ना लिख सकते, 13x को 13 गुणे x लिख देंगे और ये है 14 गुणे 13 बराबर 0 ना। अब कॉमन देखिए फटाफट, कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें भी x है इसमें भी x है तो x कॉमन है ना, यहाँ से देखेंगे इसमें भी x है इसमें भी x, ये वाला x इसमें ये वाला x इसमें, तो क्या बचा ये वाला x कॉमन चला गया तो ये वाला x बचा और इधर 14 बचा, तो x प्लस बचा 14 माइनस। ठीक है, यहाँ पर देखिए 13 इसमें भी है 13 इसमें भी, तो 13 हो गया कॉमन, तो यहाँ पर x बचा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर क्या बचेगा 14 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। जब ये दोनों सेम सेम आए फिर से कॉमन ले लेना है ना। अब यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से x प्लस 14 फिर से कॉमन, तो x प्लस 14 क्या हो जाएगा फिर से कॉमन हो जाएगा। जब x प्लस 14 कॉमन हो गया तो यहाँ से x प्लस 14 कॉमन तो बचा x है ना, यहाँ से x प्लस 14 कॉमन तो बचा माइनस का 13, क्या बचा x माइनस के 13 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 14, क्योंकि माइनस प्लस 14 उधर माइनस का हो जाएगा। एक बार इसको रखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 13 है ना। ध्यान देखिए एक माइनस में आया एक प्लस में आया है, तो हमको धनात्मक लेना है, क्या लेना है धनात्मक। कैसे लेना है धनात्मक, तो 13 वाला ले सकते हैं, माइनस वाला तो नहीं ले सकते क्योंकि वो तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो पहली धनात्मक संख्या क्या थी x थी, पहली धनात्मक संख्या x थी जो आई है 13। जब एक 13 आई है तो दूसरी हमने माना था x प्लस 1, दूसरी संख्या क्या होगी x प्लस 1, तो 13 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14 है ना। तो पहली संख्या 13 होगी दूसरी संख्या 14 होगी, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।